तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा था फलनों का संयोजन। आज एक फलनों के संयोजन के ठीक बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है किसी भी फलन का प्रतिलोम हम कैसे ज्ञात करते हैं। अर्थात फलनों का प्रतिलोम, उसी को हम व्युत्क्रम भी कहते हैं। उसको हम क्या भी कहते हैं? फलन का व्युत्क्रम, अर्थात इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अब किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, या किसी भी फलन का इनवर्स निकालने के लिए क्या डेफिनेशन है या क्या प्रोसेस है, उसको हम सीखने वाले हैं। तो आइए, इसको स्टार्ट करने से पहले किसी भी फलन का जो प्रतिलोम है उसको समझने के लिए हम पहले इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं कि किसी भी फलन के प्रतिलोम की परिभाषा क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि एफ मैपिंग ए टू बी, यदि एफ मैपिंग ए टू बी मैं एक फलन y इक्वल क्या है? एफ एक्स है। एफ मैपिंग ए टू बी में एक फलन क्या है हमारा? y इक्वल एफ एक्स है। ठीक हो गया, ये तो एक नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब मेरे को करना क्या है कि इस फंक्शन f का, क्योंकि फंक्शन f बना हुआ है तो इसका मेरे को क्या निकालना है? प्रतिलोम निकालना है। एक फलन y इक्वल क्या है? एफ एक्स है। तब फलन f का प्रतिलोम, फलन f का प्रतिलोम क्या होगा? f इनवर्स मैपिंग b टू a होगा। ये कि जो फलन हमको f दे रखा है, ये फंक्शन f दिया गया है ना, इस फलन f का प्रतिलोम क्या होगा? f इनवर्स मैंने कह दिया। मैपिंग क्या हो जाएगी? b टू a। देखो हो क्या रहा है, इसका प्रांत a है और सह प्रांत क्या है? b है। तो जो प्रतिलोम निकालेंगे तो उसमें जो सह प्रांत होगा वो प्रांत बन जाएगा, और प्रांत क्या बन जाएगा? सह प्रांत बन जाएगा। अर्थात उनके प्रांत और सह प्रांत आपस में क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। तो f इनवर्स मैपिंग क्या होगा? b टू a होगा। इसलिए f होगा, इसलिए f का प्रतिलोम फलन क्या बन जाएगा? देखिए, अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर पूरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। x इज द एलिमेंट ऑफ क्या है? a। x एलिमेंट किसके अंदर का है? सेट a के अंदर है। और y एलिमेंट किसके अंदर होगा? बताइए। y एलिमेंट जो होगा वो हमारे किसके अंदर होगा? सेट b के अंदर होगा ना। y इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ? सेट b। y इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो गया? सेट b हुआ, क्योंकि y इक्वल एफ एक्स माना है तो x एलिमेंट प्रांत के अंदर होगा और y एलिमेंट किसके अंदर होगा? सह प्रांत के अंदर होगा। ठीक हो गया। अब देखिए मेन चीज क्या हुई, जब हमने फलन f का प्रतिलोम निकाला तो वो f इनवर्स हो गया। अर्थात ये जो b है वो क्या बन गया? अब प्रांत बन गया। सह प्रांत और प्रांत एक्सचेंज हो गए ना। तो b के अंदर y एलिमेंट था, तो y एलिमेंट कहाँ आ गया? अब प्रांत के अंदर आ गया। आया कि नहीं आया? y एलिमेंट कहाँ आ गया? प्रांत के अंदर आ गया। और x एलिमेंट कहाँ चले गया? अब a के अंदर चले गया। एक बार इसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या, ये सेट a था और ये सेट b है। ये सेट a और ये b, तो फंक्शन क्या बना? f। इधर x है तो इधर y हो गया, तो x का कनेक्शन क्या हो गया? y। अब इनवर्स निकाला तो ये सेट क्या हो गया? b, और ये सेट क्या हो गया? a। क्यों? क्योंकि प्रांत और सहप्रांत आपस में क्या हो गए हैं? एक्सचेंज हो गए। तो यहाँ से जो b से a में जो फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा? f इनवर्स बन जाएगा, बनेगा ना। अब f इनवर्स बनेगा तो y इसके अंदर आ गया और इसके अंदर क्या आ गया? x। तो x का कनेक्शन, y का कनेक्शन क्या हो जाएगा? x। केवल हो क्या रहा कि प्रांत और सहप्रांत आपस में क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। तो जैसे यहाँ पर y इक्वल क्या बन गया? एफ एक्स बन गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा? x इक्वल क्या बनेगा? f इनवर्स y। तो प्रतिलोम फलन क्या बन जाएगा? f इनवर्स y इक्वल क्या हो जाएगा? x। क्लियर? बस कुछ नहीं करना है।
देखिए ये एफ इधर से इधर आ गया तो एफ इनवर्स बन गया। देखो अगर इसको हम वैसे समझना चाहें तो एफ यदि यहाँ से यहाँ आएगा तो एफ इनवर्स लेगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल क्या बच जाएगा एक्स। और ये हुआ क्यों? इसके कारण हुआ कि प्रांत और सहप्रांत आपस में क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पर एक्सचेंज हो जा रहे हैं। तो एफ का प्रतिलोम फलन क्या हो गया, एफ इनवर्स वाई इक्वल क्या हो गया, एक्स। क्लियर? ये इसकी पूरी की पूरी क्या है, डेफिनेशन है कि हमारा फंक्शन में होता क्या है कि प्रतिलोम होने में कुछ नहीं हो रहा है। प्रतिलोम होने में बस एक चीज़ होती है कि उसके प्रांत और सहप्रांत आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया? ये हमारे प्रतिलोम फलन की क्या है, एक डेफिनेशन है। अब अगर इसी डेफिनेशन को अगर हम समझना चाहें तो एक अन्य तरीके से और समझ सकते हैं। ठीक है? एक डेफिनेशन और लिखते हैं, या कर लेते हैं। ठीक है? एफ मैपिंग ए टू बी में एफ इक्वल एक्स कॉमा वाई, इसको एक लंबा रूप ले लेते हैं। ठीक है? एक बड़ी डेफिनेशन बनाते हैं। एफ इक्वल क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए तथा वाई इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, बी। ठीक हो गया? तब फलन एफ का प्रतिलोम क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स मैपिंग क्या हो जाएगी, बी टू ए में एफ इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा। देखिए कि फंक्शन था प्रांत, ये प्रांत एक्स हो गया, ये क्या हो गया, परिसर हो गया। अभी परिसर किसके अंदर आ गया, प्रांत, क्योंकि परिसर सहप्रांत के अंदर हुआ ना। तो जो परिसर था वो किसके अंदर आ गया, प्रांत, क्योंकि सहप्रांत प्रांत बन गया। तो इसका मतलब वाई एलिमेंट कहाँ आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, वाई कॉमा एक्स सच दैट वाई इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो गया, बी, तथा एक्स इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो गया, ए। बन गया। ये किसकी अदर डेफिनेशन है, सेम चीज़ है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो y इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। देखिए सेम चीज़ है। अब इन्वर्स निकाला तो प्रांत, जो सहप्रांत था वो क्या बन गया, प्रांत, प्रांत क्या बन गया, सहप्रांत बन गया। तो फंक्शन क्या हो गया कि जो परिसर सहप्रांत के अंदर था तो जो सहप्रांत, क्योंकि y जो होगा सहप्रांत में होगा ना, तो वो कहाँ आ गया, प्रांत में आ गया। एक्सचेंज हो गए इसके क्रमित युग्म के दोनों अवयव। जो सहप्रांत के अंदर का अवयव y था वो प्रांत में आ गया, प्रांत का x अवयव कहाँ चले गया, सहप्रांत में चले गया। बस ये फलन का क्या है, प्रतिलोम की एक डेफिनेशन है। ठीक है? अब इसको एक बार समझते हैं कि क्या हर फलन का प्रतिलोम हम निकाल सकते हैं अथवा नहीं निकाल सकते। इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम समझते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर उसको और समझते हैं। इसको भी नोट करते रहेंगे। ठीक है? देखिए इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट ए, ये सेट बी। ठीक, ये फंक्शन एफ हो गया, ये फंक्शन एफ हो गया ना। इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, इसके अंदर है ए बी सी डी है। एक का प्रतिबिंब ए, 2 का प्रतिबिंब बी, 3 का प्रतिबिंब क्या हो गया, सी हो गया ना। अब मेरे को बताइए कि एफ फलन तो ठीक है कि ए से बी में बन गया। अब एफ इनवर्स होने में क्या हो जाएगा, फलन ये, इसको घुमा दीजिए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो फंक्शन इधर से इधर का कनेक्शन आ गया। ठीक है? तो अब जुड़ेगा क्या, a, 1 b, 2 c, 3। तो ये डी अवयव तो प्रांत का छूट जाएगा, क्योंकि बी हमारा कभी प्रांत बन पाएगा इस कंडीशन में। एक बार सोचिए, ऐसे ये हो गया, बी इधर आ गया, ए इधर आ गया। एक बार इसको ऐसे ले लेते हैं, हाँ, ए बी सी डी 1 2 3। अब यहाँ से इधर अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एफ एफ, ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ा दिक्कत आ रही ना, एफ इनवर्स हो गया। अब एफ इनवर्स हुआ तो 1 ए से जुड़ा है, तो ए किससे जुड़ेगा, इसका प्रतिलोम निकालने में, इन्वर्स निकालने में 1 से, और बी किससे जुड़ेगा, 2 से, 2 से जुड़ गया। सी किससे जुड़ेगा, 3 से, बन गया। अब ये तो फंक्शन नहीं बना,
क्यों? क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए ना। प्रांत का कौन सा एलिमेंट छूट गया? डी एलिमेंट छूट गया। छूटा कि नहीं छूटा? तो इस कंडीशन में फलन के जो एफ इनवर्स होगा वो फलन ही नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में एफ इनवर्स फंक्शन का कोई अस्तित्व होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एफ इनवर्स यहाँ पर पॉसिबल है नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रांत के अंदर का एक एलिमेंट डी छूट गया ना। अगर सपोज दैट इधर से मैं इस डी को हटा देता हूँ ना, चलो पहले अभी डी लिख देते हैं। देखो ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो फलन बना है यह फलन एकाकी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नहीं, सॉरी, क्या आच्छादक नहीं है। एकाकी नहीं है बल्कि ये क्या है, सॉरी, आच्छादक नहीं है। यह फलन f जो है वो आच्छादक नहीं है। क्यों? क्योंकि सहप्रांत में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा छूट रहा है जो प्रांत के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसका मतलब यह फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है। ऑन टू मीन्स आच्छादक नहीं है। तो इसलिए इस फलन का इन्वर्स नहीं निकल पा रहा है। अब हम इस फंक्शन f को आच्छादक बना के देखते हैं। तो मैंने इसके अंदर के d को हटा दिया तो यहाँ भी d हट गया। अब देखिए ये फंक्शन क्या बन गया? आच्छादक बन गया। अब फंक्शन जैसे ही आच्छादक बना ऑन टू बन गया ना। आच्छादक ऑन टू मीन्स क्या हुआ? आच्छादक। तो जैसे ही फलन ऑन टू बन गया तो इसका मतलब एफ इनवर्स भी मेरा पॉसिबल हो जा रहा है। देखो निकालना। क्यों? क्योंकि प्रांत का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूट नहीं रहा है, अर्थात प्रांत के हर एलिमेंट का यहाँ पर क्या है? इमेज है। तो इसलिए मेन चीज़ है किसी भी फलन के प्रतिलोम व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होगा? जब वह फलन क्या होगा? आच्छादक होगा। पहली कंडीशन। तो फलन का क्या होना जरूरी है? ऑन टू होना जरूरी है। ऑन टू मीन्स क्या होना जरूरी है? आच्छादक होना जरूरी है। तो हमेशा ख्याल रखेंगे पहला नियम क्या है फलन के प्रतिलोम होने का, कि फलन का क्या होना जरूरी है? आच्छादक होना जरूरी है। ठीक हो गया। अब आते हैं फिर इधर 1 2 3 4 ए बी सी डी ले लिया। ठीक है, चलो सी लेते हैं अभी फिलहाल, डी बाद में लेंगे। ठीक है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का भी क्या बन गया? सी बन गया। देखिए बन गया। अब इसमें मेन चीज क्या आई? इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये तो समझ ही होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए यह फलन f तो पॉसिबल है। देखिए f फलन तो परिभाषित है, डिफाइन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में क्या है? एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। अब मैं इस फंक्शन का इन्वर्स निकालूंगा। इस फंक्शन का क्या निकालूंगा? इन्वर्स निकालूंगा। तो इन्वर्स निकालने में क्या होगा? यहाँ पर देखते हैं। सेट बी यहाँ आ गया और सेट ए यहाँ आ गया। अब बी यहाँ आ गया तो क्या बन गया? ए बी सी बन गया। 1 2 3 4 बन गया। तो 1 का इमेज क्या है? देखिए ए का इमेज क्या बनेगा? 1, बी का क्या बनेगा? 2 और सी का क्या बनेगा? 3 भी बनेगा और सी का क्या भी बनेगा? 4 भी बन गया। हाँ, तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या बना हमारा? एफ इनवर्स बनेगा नहीं बनेगा? इसके अनुसार तो यही कह रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रांत और ये सहप्रांत जो है प्रांत बन गया। प्रांत क्या बन गया? सहप्रांत बन गया। बट यहाँ पर एफ इनवर्स डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रांत में एक एलिमेंट सी जो है उसकी 2 इमेज बन गई। देखिए प्रांत के एक एलिमेंट की 2 इमेज अगर बनती हैं तो वहाँ पर फंक्शन हमारा डिफाइन होता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह फंक्शन एफ इनवर्स फंक्शन यहाँ पर डिफाइन नहीं है, अर्थात परिभाषित नहीं है। तो इसका मतलब एफ इनवर्स परिभाषित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक अवयव की कितने इमेज बन गई हैं? 2 बन गई। अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 का एक ही एलिमेंट क्या बनना था? प्रतिबिंब बनना था ना। तो रिवर्स लेंगे तो उल्टे में यहाँ से कितने बन जाएंगे? 2 बनेंगे ना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एफ फलन यहाँ पर क्या नहीं है? एक ही नहीं है। देखिए क्योंकि एक एलिमेंट के कितने दो प्रांत के 2 अवयवों का क्या बना हुआ है? एक ही प्रतिबिंब बना है। तो इसका मतलब यह फलन क्या नहीं था? अभी एक ही नहीं था। अब इस फलन को एक ही बनाते हैं। तो एक ही बनाने के लिए सपोज दैट इस 4 को हटा दिया। अब देखिए ये फंक्शन क्या बन गया? एक ही बन गया। तो अब बताइए सी का कितना इमेज बनेगा? एक ही इमेज बना। तो एफ इनवर्स भी यहाँ पर क्या हुआ? परिभाषित हुआ कि नहीं हुआ? अगर चलो सपोज दैट यहाँ डी लिख भी दिया तो यहाँ पर एक एलिमेंट और होना चाहिए था जो डी से क्या हो सके? जुड़ सके ना। तो इसका मतलब
अब यहाँ पर आपको अलग अलग एलिमेंट की क्या बन जाएगी, अलग अलग इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर अब जब आप रिवर्स लोगे तो प्रांत के एक एलिमेंट की दो इमेज बनने की कोई भी संभावना नहीं होगी। तो ये कब होगा, जब फलन क्या होगा, एकेकी होगा, अर्थात इसको हम कहते हैं क्या होगा, 1 1 होगा। तो इसका मतलब एक सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमको मिला कि किसी भी फंक्शन के प्रतिलोम निकालने के लिए फलन का एकेकी होना भी क्या है, जरूरी है। तो इसका मतलब दोनों देखो, आच्छादक भी इम्पोर्टेंट है, एकेकी भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब केवल हम उसी फलन का इन्वर्स निकाल सकते हैं जो एकेकी हो और आच्छादक हो, अर्थात एकेकी आच्छादी हो, 1 1 ऑन 2, और इसी को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन हो ना। तो अब इसको हम लिख भी लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना, ठीक। उसी के आगे से नोट है ना, उसी के आगे का टॉपिक है, किसी फलन f के प्रतिलोम f इनवर्स का अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा कब होगा, f इनवर्स का अस्तित्व होगा जब फलन क्या हो, एकेकी आच्छादी, या इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको हम, एकेकी आच्छादी को बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और इसको आप अगर वैसे कहना चाहें तो 1 1 ऑन 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब एक कंबाइंड नेम क्या आ गया, एकेकी आच्छादी के लिए क्या कह दिया हमने, बाइजेक्टिव। तो जब फलन एकेकी आच्छादी हो, अगर फलन एकेकी आच्छादी नहीं होगा तो उसके व्युत्क्रम का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात व्युत्क्रम परिभाषित ही नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी फलन के प्रतिलोम निकालने के लिए दोनों होना चाहिए, एकेकी भी आच्छादी। अगर खाली एकेकी है आच्छादी नहीं है तब भी इन्वर्स नहीं निकलेगा। अभी आपने देखा होगा जो दो डायग्राम बनाए थे ना, आच्छादी है एकेकी नहीं है तब भी नहीं निकलेगा। इसलिए एकेकी आच्छादी साथ में होना चाहिए, तभी उसका क्या निकल सकता है, हमारा इन्वर्स निकल सकता है। तो ठीक है, ठीक। आइए फिर इसी पर फिर एक एग्जाम्पल को फिर और सेट करते हैं, ठीक। सेट ए, अब यहाँ पर क्या हो गया, सेट बी हो गया, सेट ए और सेट बी, ठीक हो गया। अब मेन चीज़ यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, ए के अंदर है 1 2 3, इसके अंदर है ए बी सी, एक की आच्छादी बनाते हैं क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है, ए का बी का ये, सी का ये। तो ये फंक्शन क्या हो गया, एफ हो गया। ए से बी में जो फंक्शन बना वो क्या बना, एफ। अब देखिए, अब मैं को अलग से नहीं बनाता हूँ मैं, क्योंकि अब देखो एफ इनवर्स निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ एफ इनवर्स करने के लिए ए ले लिया। अरे इसको ये एफ फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, एफ फंक्शन, और ये क्या हो गया, एफ इनवर्स हो गया, ये सहप्रांत, ये प्रांत, और ये क्या हो जाएगा, सहप्रांत। अब इधर ए के अंदर क्या आएगा, 1 2 3। अब एफ इनवर्स फंक्शन क्या बनेगा, 1 का ए है तो ए का क्या बनेगा, 1, 2 का बी है तो बी का क्या बना, 2, 3 का सी है तो सी का रिवर्स में क्या बनेगा, 3 बनेगा। क्यों, उसको वैसे समझिए ना, ये एफ फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया, एफ इनवर्स। क्यों, कनेक्शन देखिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ का संबंध लूँ तो ए से ए में एक फंक्शन बनना है। देखिए कौन सा बनना है, इसको बोलिए। कल हमने लास्ट टाइम जो वीडियो था उसमें क्या पढ़ा था, संयोजन में पढ़ा था ना। तो ये संयोजन किसका है, एफ का एफ इनवर्स से है, एफ और एफ इनवर्स का है ना। तो क्या बनेगा, एफ इनवर्स ओ एफ, क्या बनेगा, एफ इनवर्स ओ एफ फंक्शन बन गया। तो एफ इनवर्स ओ एफ फंक्शन में आप क्या देख रहे हैं, तो इसका इमेज क्या बना, देखो 1 का क्या बन गया, 1, 2 का क्या बन गया, 2, 3 का फिर से क्या बन गया, 3। तो आप एफ इनवर्स ओ एफ में क्या देख रहे हैं कि उसी अवयव का प्रतिबिंब क्या बन गया, वही अवयव बन गया, अर्थात आइडेंटिटी बन गई है। तत्समक फॉलो हो रहा है ना, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, किसके लिए, एफ इनवर्स ओ एफ के लिए बन गया। अब इसको रिवर्स करके देखते हैं। अगर हम इसको इधर को लेके आते हैं, ये तो एफ इनवर्स ओ एफ बन गया, तो इधर से इधर का फंक्शन भी इसमें निकल जा रहा है। क्या निकल जा रहा है, एफ ओ एफ इनवर्स निकल गया। क्या निकल गया, एफ ओ एफ इनवर्स भी निकल गया। देखिए तो एफ ओ एफ इनवर्स में क्या होगा, अब इधर से इधर का कनेक्शन देखिए, 1 का क्या बन गया, 1, 2 का क्या बन गया, 2, 3 का क्या बन गया, 3।
तो इसका मतलब एफ ओ एफ और एफ ओ एफ इनवर्स दोनों क्या हो गए यहाँ पर, इक्वल हो गए ना। तो इस कंडीशन में और दोनों इक्वल होने के साथ साथ क्या दे रहे हैं, आइडेंटिटी दे रहे हैं। देखिए इधर से इधर भी और इधर से इधर भी, तो इसका मतलब दोनों हमको आइडेंटिटी दे रहे हैं और दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो यहाँ से हमको एक डेफिनेशन और मिल गई। क्या मिल गई, देखिए एफ मैपिंग ए टू बी, एफ मैपिंग ए टू बी में एक फलन एफ, एक फलन क्या है, एफ के व्युत्क्रम एफ इनवर्स का अस्तित्व, एफ मैपिंग ए टू बी में एक फलन एफ है। अब उस एफ फलन के व्युत्क्रम एफ इनवर्स का अस्तित्व, एफ इनवर्स का अस्तित्व इस प्रकार है कि, अब किस प्रकार है, अभी हमने रिजल्ट निकाला था, एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल किसके हो रहा है, एफ ओ एफ इनवर्स हो रहा है। इक्वल क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है नी। इस आई मीन्स क्या हुआ, IDENTITY, आइडेंटिटी बन रही है। क्या बन रही है, आइडेंटिटी बनने की नहीं बननी, अर्थात 1 का इमेज क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। 2 का क्या बनेगा, 2, 3 का 3, इधर से भी और इधर से भी, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो इसलिए किसी भी फलन का अगर व्युत्क्रम निकालना है तो उसका अस्तित्व कब होगा, जब वह संयोजन करने पर, कोई भी फंक्शन अपने व्युत्क्रम के साथ संयोजन करने पर हमेशा क्या बनाएगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन बनाएगा। एफ इनवर्स ओ एफ में भी वही बनाएगा आइडेंटिटी, और एफ ओ एफ इनवर्स में भी क्या बनाएगा, आइडेंटिटी ही बनाएगा। तब हमारे फंक्शन के व्युत्क्रम का क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 प्रकार के रिजल्ट सीखे। पहला, किसी भी फलन का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। पहला नियम क्या सीखा कि वह फलन क्या होना चाहिए, एकेकी और आच्छादी होना चाहिए। दूसरा हमने एक रिजल्ट और देखा कि कोई भी फलन अपने व्युत्क्रम के साथ अगर संयोग करेगा, अर्थात कंपोजिशन बनाएगा, तो क्या बनाएगा हमेशा एक आइडेंटिटी फंक्शन देगा। ठीक है, तो ये हमारा फलनों का क्या है, प्रतिलोम है। ठीक, तो इसको आप आज नोट करिए। अब नेक्स्ट टाइम के लिए फिर आते हैं।